बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 जुलाई 2022 वेंसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसके अलावा सिल्वर, एक्सचेंजी, यूएसडी, फॉरेक्स मार्केट्स का। सबसे पहले हम कल की सूरत हाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कल तकरीबन तमाम मार्केट्स क्रैश हुई हैं। उसके क्रैश होने की रीज़न आप जानते हैं। डॉलर ने तकरीबन 20 ईयर का हाई बनाया है। डॉलर की प्राइस इस वक्त 20 साल की हाईएस्ट प्राइस पे है, यानी कि 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 200 के मूविंग एवरेज को 13 और 21 के मूविंग एवरेज ने जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ सेल की ट्रेड बनती थी। लेकिन कल तकरीबन पूरी दुनिया के ट्रेडर्स बाइंग की तरफ बैठे थे। उसकी रीज़न ये थी कि मंडे को मार्केट डाउन आई थी। उन्होंने कहा कि मार्केट ट्यूसडे को करेक्शन कर सकती है, अप हो सकती है, इसलिए सारे ट्रेडर्स बाइंग की तरफ बैठे थे। लेकिन मार्केट क्रैश हो गई और ज़्यादा नुकसान या लॉस उनका हुआ जिन्होंने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया था। दूसरे नंबर पे जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की हुई थी। इसके अलावा लॉट साइज जिन्होंने बड़ा यूज़ किया था, उनका ज़्यादा लॉस हुआ। दोस्तों, कल तकरीबन पूरी दुनिया के ट्रेडर्स बाइंग की तरफ बैठे थे, क्योंकि उनका ख़याल था कि प्राइसेस अप होंगी, लेकिन मार्केट क्रैश हो गई। आज हम न्यू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले कुछ रूल्स हैं। पहले नंबर पे स्टॉप लॉस ज़रूर हम यूज़ करेंगे। सही हो गया। एसएल के बगैर कोई ट्रेड नहीं लगानी। दोस्तों, कल अगर एसएल लगा होता, एसएल हिट हो जाता और जैसी मार्केट सेल की डायरेक्शन में गई थी तो सेल की हम ट्रेड लगा देते, तो इस तरह लॉस की बजाय हमें प्रॉफिट होना था। दूसरे नंबर पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, एक से ज़ायद ट्रेड्स नहीं लगानी। सही हो गया, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम। और तीसरे नंबर पे ट्रेड्स हमने किस वक्त ओपन करनी हैं? पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे से पहले, हाँ जी, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे से पहले हमने कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी। और इंडियन टाइम के मुताबिक 6 बजे से पहले हम कोई ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। जब अमेरिकन सेशन शुरू हो जाएगा, मार्केट वोलाटाइल हो जाएगी, उस वक्त हम ट्रेड ओपन करेंगे और मार्केट की डायरेक्शन को देखते हुए उसी डायरेक्शन में हमने ट्रेड लगानी है। चौथे नंबर पे किसी की सुननी नहीं है, किसी से मशवरा नहीं लेना और सजेशन या एडवाइजेस वगैरह नहीं लेनी। पाँचवें नंबर पे मस्ट यूज़ माइक्रो लॉट साइज़, हमेशा हम माइक्रो लॉट साइज़ यूज़ करेंगे। छठे नंबर पे जब आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में आ जाएं, यानी कि रनिंग प्रॉफिट में चल रही हैं, तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और हम हमेशा छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे और अपना प्रॉफिट डेली विदड्रा कराएंगे और अपॉर्चुनिटी के बगैर कोई ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। अब आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। D1 के टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे की कैंडल ये रही। यहाँ हम ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट लगाएंगे। वीक को भी कंसीडर करना है। यहाँ पे आ गई, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू। ये कलर, इसको हमने डन कर दिया। इसके बाद अब हमने लगानी है रेजिस्टेंस। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई हमारी प्रीवियस डे की। अब इसको हमने देखना है M15 के टाइम फ्रेम में। एक सेंटर में भी लगा लेते हैं सेंट्रल लेवल कौन सा हो सकता है, इसका फिबोनाची से भी पता चलाया जा सकता है। यहाँ पे जाके ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको ड्रैग किया यहाँ तक। ये 50 का लेवल 1784.60 बन रहा है। एक और लेके आएंगे हॉरिजेंटल लाइन और इसको यहाँ पे हमने लगा दिया। इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं हम रेड।
डन कर दिया। फिबोनाची को अब हम उड़ा देते हैं। ये सही है। ये हमने 3 लेवल्स लगा लिए D1 के टाइम फ्रेम में। अब हमने इसको देखना है M15 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों ऊपर ये मार्केट की रेजिस्टेंस है तकरीबन 1812.4950 बन रही है। ये मार्केट की सपोर्ट है प्रीवियस डे की 1762.29 बन रही है। और ये सेंट्रल लेवल है 1787। अब हमने ट्रेडिंग किस तरह करनी है दोस्तों, हमने वेट करना है अमेरिकन सेशन शुरू होने का। यूएस सेशन, अमेरिकन सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होता है। जब मार्केट यहाँ से टकरा के अप होने लगे, सपोर्ट से टकरा के अप होने लगे, या मार्केट बाइंग की तरफ तेज़ी से जा रही है, तो हम नीचे एसएल लगाएंगे और बाई की ट्रेड लगा देंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट टीपी 1787, ये जो सेंट्रल लेवल है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो 1812 ये हमारा सेकंड टीपी होगा। दूसरे नंबर पे मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ 1787 से टकरा के दोबारा डाउन आने लगती है, बाई की ट्रेड हम कर देंगे क्लोज, ऊपर लगाएंगे एसएल कोशिश करेंगे कि छोटा लगाएं तकरीबन $5 का, लॉट साइज माइक्रो यूज़ करेंगे, सेल की ट्रेड लगाएंगे और ये हमारा टीपी होगा 1762 फर्स्ट टीपी होगा। 2 माइक्रो लॉट ले सकते हैं। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, ठीक है, और ट्रेड को होल्ड करेंगे, फर्दर डाउन आने देंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते जाएंगे। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है जी, मार्केट सेल की ट्रेड लगाई हुई है, यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, हम स्टॉप लॉस इधर लगाएंगे, सही है, फिर मार्केट और डाउन आ जाती है यहाँ, फिर हम एसएल को यहाँ कर देंगे, यानी कि जैसे ही मार्केट अप हो हमारा एसएल हिट हो जाए और हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। सही हो गया। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे डाउन आ रही है, यहाँ तक आ गई है, हम एसएल को यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ कर दिया एसएल को। इससे ये होगा कि जब हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो हमारे हाथ कांपना शुरू, हम जल्दी जल्दी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट अप हो रही है, यानी कि नीचे एसएल लगा के हम बाई की ट्रेड लगा लें और ये होगा सेंट्रल लेवल हमारा फर्स्ट टीपी। सही हो गया। यहाँ हम बाई की ट्रेड क्लोज कर सकते हैं और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर फर्दर होल्ड किया जा सकता है 1812 तक। और अगर मार्केट इससे टकरा के डाउन आती है 1787 से, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की ट्रेड लगा देंगे, या मार्केट और ऊपर निकल जाती है 1812 से टकरा के डाउन आने लगेगी तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। ये फर्स्ट टीपी होगा 1787, सेकंड टीपी 1762 और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए ट्रेड को नीचे आने देंगे। अब हम XTI USD को देख लेते हैं। ये मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्रैश हुई है, प्राइस तकरीबन 109 से यहाँ से सीधी तकरीबन 96 तक 95 पॉइंट समथिंग तक डाउन आई है और अब मार्केट को ये देखें यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी है और प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो, और मार्केट गैप अप ओपनिंग से शुरू हुई है। D1 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, प्रीवियस डे की ये रेड कैंडल जो है इसके ऊपर हम लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे गए हॉरिजेंटल लाइन और यहाँ पे लगा दिया और इसका कलर ब्लू कर लेते हैं। ये आ गया जी ब्लू कलर, डन कर दिया इसको। अब रेजिस्टेंस प्लस हॉरिजेंटल लाइन और विक को भी कंसीडर करना है।
हाँ जी, ये सपोर्ट भी लागी, ऊपर रेजिस्टेंस लागी। अब इसका सेंट्रल एरिया देखते हैं फिबोनाची की मदद से। यहाँ पे आएंगे प्लस, ये है फिबोनाची टाइम जोन, इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे फिबोनाची को। हाँ जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लाना है, टाइम जोन को नहीं लाना। यहाँ पे आ गई फिबोनाची। अब 50 का लेवल जो बन रहा है ये हमारा सेंट्रल लेवल होगा। एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे 50 के लेवल के ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा ली। इसका कलर रेड कर लेते हैं, ये हो गया। इसको हमने कर दिया डन। अब इसको देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे दोस्तों देखें मार्केट को रिजेक्शन मिली सपोर्ट से 95.6 से, प्राइस अप हुई यहाँ तक, और अब जो है ना रेड कैंडल बन रही हैं। सही है, ये आपको नज़र आ रही होंगी। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम यूएस सेशन का वेट करेंगे जब मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से टकरा के डाउन आने लगती है सेंट्रल लेवल से, तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए सेल की ट्रेड को नीचे तक आने देंगे। इसके अलावा अगर मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करती है सपोर्ट को 95.6 की और अप होने लगती है, TRS बनाती है, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल बनाती है, तो हम बाई की ट्रेड लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे। ये फर्स्ट TP होगा हमारा सेंट्रल लेवल, और अगर इसको ब्रेक करके अप जाती है तो यहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, मार्केट अप यहाँ तक चली जाती है 109.33 तक, और यहाँ से टकरा के TRS बनाती है, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल या ट्रेंड रिवर्सल साइन बनाती है, तो सेल की ट्रेड ऊपर SL ज़रूर यूज़ करेंगे, माइक्रो लॉट साइज यूज़ करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए ट्रेड को नीचे तक आने देंगे। अब XNG USD की ये कैंडल मार्केट अभी तक ओपन नहीं हुई। ऑक्टा FX ब्रोकर पे D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, ये कैंडल है और इसके ऊपर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ पे ले आए हम, और इसके अलावा अब सपोर्ट लगाएंगे। ये आगे इसकी सपोर्ट वीक को भी कंसीडर करना है। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ब्लू कलर डन, और इसका कलर भी ब्लू कर लेते हैं, डन कर दिया। अब इसको हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम। दोस्तों ये है मार्केट की सपोर्ट 5.29 और ऊपर रेजिस्टेंस है 5.83। ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। अब सेंटर में एक लेवल लगाएंगे, यहाँ पे प्लस हॉरिजेंटल लाइन, ये तकरीबन सेंटर लेवल बन रहा है और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं, डन कर दिया इसको। मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में डॉजीज के बाद रेड कैंडल बना के क्लोज हुई है। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होगी, मार्केट दोबारा अगर इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो हम बाई की ट्रेड लगाएंगे। TRS अगर हमें नज़र आएगा, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, सही है, वो आप जानते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न, यानी कि डॉजी के बाद अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है बुलिश। बाइक नीचे ऐसे लगाएंगे छोटा, ये फर्स्ट TP रखेंगे, सेकंड TP ये रखा जा सकता है। और जब मार्केट यहाँ 5.8 तक अगर अप चली जाती है या 5.5 से डाउन आने लगती है तो SL के साथ हम सेलिंग करेंगे, और 5.8 से भी अगर सेल का सिग्नल हमें नज़र आता है तो स्टॉप लॉस के साथ हम सेलिंग करेंगे।
और सेल की ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए डाउन जाने देंगे। दोस्तों आखिर में सिल्वर को देखते हैं। अगर सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर की प्राइस इतनी पहले कभी डाउन नहीं आई, यहाँ से पता चलेगा। हाँ जी, 2020 पे आई थी तकरीबन 1778 पे, 1740 पे सॉरी, और उसके बाद अब जो है प्राइस 19.26 यहाँ तक डाउन आई है। प्रीवियस डे की ये रेड कैंडल को हम देखते हैं, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये आ गई रेजिस्टेंस, अब लगाएंगे सपोर्ट, ये आ गई सपोर्ट। हाँ जी, सिल्वर के ऊपर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिए हैं, सेंटर लेवल भी लगा लिया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको हमने ओपन कर लिया है। मार्केट को यहाँ से 19.06 से रिजेक्शन मिली, प्राइस अप हो रही है। इस वक्त करंट प्राइस 19.27 पे है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होगी, हम अमेरिकन सेशन शुरू होने का वेट करेंगे जब मार्केट एक डायरेक्शन में वोलेटाइल हो जाएगी। अगर मार्केट अप जा रही है तो हम बाई की ट्रेड लगाएंगे, नीचे एसएल लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा और ये हमारा होगा सेकंड टीपी। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को अगर देखा जाए तो बेरिश ट्रेंड में रहेंगी गोल्ड और सिल्वर मार्केट ने आना डाउन ही है। 20.17 से अगर मार्केट डाउन आने लगती है तो हम छोटा एसएल यूज़ करते हुए सेल की ट्रेड लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों ये थी आज की स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सिल्वर से रिलेटेड। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।